ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जी नहीं। चलिए आपको घर पहुंचा दूँ। कहाँ रहती हैं आप? तिलक रोड पर। आप यहाँ अकेली रहती हैं? जी नहीं, माँ भी है। कहाँ गई है? लड़कियों के स्कूल में है, वहीं गई हुई है। अच्छा देखिए, घर में टीचर आई हुई है। जी। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद ले आता हूँ। कहाँ रखी? उस अलमारी पर। लीजिए, जहाँ भी लग गया हो लगा लीजिए। ये क्या है? आपके यहाँ जितने रिकॉर्ड सब प्रेमेंद्र जी के? जी, ही इज माई फेवरेट सिंगर। मैं गाने वगैरह के मामले में कुछ ज्यादा नहीं जानता। शायद यही वजह है कि मिस्टर प्रेमेंद्र मुझे घटिया किस्म के गाने वाले लगते हैं। आपका टेस्ट संगीत के बारे में काफी ऊंचा नजर आता है। थैंक यू मुझे घर पहुंचाने के लिए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आपको प्रेमेंद्र जी के खिलाफ कुछ कहने से चोट पहुंची है? जी हाँ। मोटर गाड़ी के धक्के से भी ज्यादा? जी, मैं प्रेमी जी की बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे उनके गाने बेहद पसंद है। आई लव देम। आई हेट देम। मुझे उनके गाने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। दरअसल मैं उन्हें गवैया मानता ही नहीं। आप यहाँ से जाते हैं, मैं किसी को बुलाऊं? आपको ये तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद ब खुद ये तकलीफ कर लेता हूँ। सुन लो, तुमसे कहते हैं अब तुम बिन चैन नहीं आए। लो जी सुन लो, तुमसे कहते हैं अब तुम बिन चैन नहीं आए। ये बात कभी तुम भी कह दो, अपनी भी तसल्ली हो जाए। लो जी सुन लो। मीठे मीठे दर्द ने धीरे धीरे दिल को छेड़ दिया। मीठे मीठे दर्द ने धीरे धीरे दिल को छेड़ दिया। जैसे कोई दूर खड़ा हो कर बीती बातों को दोहराए। लो जी सुन लो, तुमसे कहते हैं अब तुम बिन चैन नहीं आए। ये बात कभी तुम भी कह दो, अपनी भी तसल्ली हो जाए। लो जी सुन लो। इस दर्द से कुर्बान होता
फिर क्या मैं बताऊं? उठो, स्कार्फ उठाओ, बांधो, वेनिटी बैग, चलो पिया मिलन, चलो। हाँ हाँ, जी आप यहाँ कैसे आए? जी मैं समझ गया, आप शायद प्रेमन जी को मिलने आए हैं। हाँ चलिए, उनकी आज यहाँ रिकॉर्डिंग आप यहीं दीजिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। आप उन्हें जानते हैं क्या? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस दिन आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं कहीं नहीं पाया कि मैं भी यहीं काम करता हूँ। मैं प्रेमन जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये अलग बात है कि मुझे उनके गाने नहीं पसंद, मेरे ख्याल में वो गाना बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन क्या किया जाए, डेमोक्रेटिक जमाना। बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। आप यहीं चलिए, मैं अभी बुला के लाता हूँ। ये देखिए, मिस्टर प्रेमन द ग्रेट, हमारे ऑल इंडिया रेडियो मॉडर्न ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड के मशहूर गवैये, जिनकी शोहरत तमाम हिंदुस्तान भर में छाई हुई है, जिनके गाने पे लोग वाह 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 करते हैं। यही वो हस्ती है जो दूर से नाज़नी के दिलों में गुदगुदी सी पैदा कर देते, एक मीठा सा दर्द सा पैदा करते। और मिस्टर प्रेमन, आप हैं मिस रेणुका कुमारी। मिस रेणुका कुमारी, यानी कि मिस रेणु। और मिस्टर प्रेमन, आप ही वो हस्ती जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपकी जरा सी बुराई करते ठाट से मुझे घर से बाहर से निकाल दिया। जी हाँ, और अगर थोड़ी देर और इनके घर में रह जाता तो प्रेमन जी सर मुंडा के लुटिया डोर बांधी होती मेरे साथ। प्रेमन जी, आप आपकी आवाज पे जान देती हैं, आपके गाने पे फिदा है, आपके गाने की एक एक मुर्की पर इनका दिल 100 पल खाता है। क्या कहने, क्या कहने प्रेमन जी। जी नहीं, अभी बस कैसे हो सकता? जब आपका गाना रेडियो पे होता है तो उस दिन आंधी हो, तूफान हो, बिजली कड़कती हो, बादल क्यों ना बरसते हो, मीलों दूर एक रेडियो क्यों ना हो, रास्ते पे कंकड़ पत्थर तो क्या सांप क्यों ना रेंगते हो, सबकी परवाह न करते हुए रेडियो की तान पर मुक्त हुई चली जाती है किसी हिरने की तरफ। ओ सदके सदके, गजब हो गया। क्या हुआ? मेरे से क्या चला था? अच्छा जी, अरे आप कहाँ चल रही हैं? जी, आप राती क्यों हैं? मैं तो आपके पास हाजिर हूँ ना। अरे रेणु, हाँ बड़ी कहा। अरे रेणु, तुम क्या है यहाँ? रेणु, तुम यहाँ? रेणु, तुम यहाँ कैसे आए? मैं, आप ही बताइए ना, मैं यहाँ कैसे आई? हाँ हाँ साहब, मुझे सुनिए साहब। क्या? क्या यही कि आप यहाँ कैसे आए? हम यहाँ कैसे आए? हाँ हाँ, बताइए। इश्क की राह पर दर्द के जोर से रामा रामा चली आई वो अपनी मंजिले मकसूद पर। हाँ? अरे रेणु, ये कौन मुर्गा है? यही तो है प्रेमन जी। हाँ? यही प्रेमन जी है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। जियो जियो। लेकिन इस बार निकला भी मैंने प्रेमन जी की फोटो देखी थी। नहीं जी, वो गलत फोटो देखी होगी। प्रेमन जी तो यही है। जी छोड़िए साहब, क्या बातें कर रही हैं आप? मैं तो कहता हूँ कि आपने फोटो गलत नहीं देखी है, और बिल्कुल अगर आपको मेरी बात का एतबार ना हो तो मैं अभी तबला और कुछ गाना सुनाने के लिए। जी अरे क्या है प्रेम जी, तो अंदर गए यार, तो बेटे साहब रिकॉर्डिंग तो शुरू होने वाली है, मेरा काम शुरू है, आपसे दे रहे मैं आपसे आता आप क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
थोड़ा सा दरवाजा खुला देख चलाया, सोचा आप भीतर होंगी। ये आपने कैसे जाना कहीं अंदर हूँ? इस तरह से दरवाजा खुला आप जैसी लापरवाह लड़के छोड़ सकती है, माँ नहीं। और मुझे तो आपसे मिलना भी था। क्यों? मुझे आपको एक चीज देनी। क्या? ये देखिए, प्रेमन जी ने भेजा, ये उनका सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड है, अभी निकला है। वो जानते हैं कि आपके यहाँ उनके सब रिकॉर्ड हैं, इसलिए फौरन ही अपना नया रिकॉर्ड भेज दिया। खुद ऑटोग्राफ भी किया है। मैंने आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। हाँ, और मिलने के लिए बहुत बेचैन भी है। मुझसे कहने लगे पूछते आना कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। हाँ, मैं तो नहीं यहाँ ला रहा था, मुझे तो आपका घर मालूम ही था। पर ऐसा कसम नहीं, उन्हें यहाँ मत लाइए। क्यों, क्या बात? कुछ नहीं। क्या आपको उनके गाने पसंद नहीं? उनके गीतों पे आप जान नहीं देती? नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैं घर पर किसी से नहीं मिलना चाहती। माना ना लीजिए अपनी अमान। क्या क्या? प्रेमन जी की ऑटोग्राफ की हुई फोटोग्राफ, ये भी उन्होंने आपके लिए भेजी है। दीजिए दीजिए दीजिए। एक बात पूछूं? पूछे। बुरा तो ना मानिएगा। जी नहीं। आज प्रेमन जी के बारे में आपका जोश कम क्यों हो गया? उस दिन तो मैंने उनके गाने के खिलाफ कुछ कहा ही था कि आपने करीब करीब मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और आज मैं उनका नया रिकॉर्ड लाया हूँ, आप दौड़े दौड़े उसे बजाने नहीं गई। उनकी ऑटोग्राफ फोटो लाया हूँ, उसे देखकर आपकी बातें नहीं चली। क्या बात है? बात कुछ नहीं, आज सुबह से जरा मेरी तबीयत खराब है। हाँ, ये बात समझी। फिर क्या बात है, आप ही बताइए। अगर बाहर ना निकाल देने की बख्शिश पाऊँ तो कुछ कहूँ? कहिए। बात तो नहीं निकाल दीजिए। जी नहीं। बात ये है कि जब से आपने प्रेमन जी को देखा है, तब से आपके मन का रोमांच, जोश काफूर की तरफ फुर हो गया है। आज हमें मालूम हुआ कि लड़कियां भी लड़कों की तरह उनके गुणों की खरीदार नहीं होती, सिर्फ सूरत देखती, खूबसूरती देखती है। हम लोग भी तो आखिर इंसान हैं, हमारी भी आप जैसी आंखें हैं, जो काले को काला देखती है और सफेद को सफेद। देखने में कुछ बुरे तो नहीं हो मिस्टर, अच्छी खासी शक्ल पाइए। पर मियां, शीशे में हर इंसान को अपनी शक्ल अच्छी मालूम होती है, चाहे वो कितनी बदशक्ल क्यों ना हो। हाँ? पर ये बात तो नहीं भाई, दोस्त यार भी कहते कि बेटा राधा कांत कुछ भी हो, कहना पड़ता है कि हो कुछ। मक्खन लगाते होंगे मक्खन। हाँ, देखिए भगवान ने आपको भी हमारे जैसे आंखें दी, तो काले को काला देखती है, सफेद को सफेद। जरा हमें देख के बताइए तो हम काले नजर आते हैं सफेद? सफेद। सफेद? हाँ, यम यम यम। Here you are, प्रिंस डिवाइन, कामरान का शहजादा। आज 10 मरतबा आपके सिले के चक्कर भी लगा चुका हूँ, जोर जबरदस्ती घर में आ भी गया हूँ। कहिए क्या हुक्म? औकात काटना शुरू कर दूं? शुक्र है आप हंसी तो, वरना अगर आपका यही मूड रहता तो न जाने हमसे क्या हो जाता। हमें थैंक्स दीजिए। थैंक्स। ओह दैट्स ऑलराइट, दैट्स ऑलराइट। भगवान आपका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू। अरे कहाँ चलती आप? अब बैरागी को भिक्षा मिल गई, चलती अपने रास्ते। दक्षिणा में चाय तो पीते जाइए, नहीं तो अभी आप कहेंगे बाहर न निकाल देने की बख्शिश पाऊं। तो एक बात कहूँ, यही के लड़कियों को इतनी भी तमीज नहीं आती, मेहमान की खातिर करना भी नहीं जानती। तो आपको ये मेहमान नवाजी मंजूर है? मैं तो मानना मान तेरा मेहमान होकर फिर पड़ा था इस घर में। जब आप खुद ब खुद अंदर आ गए तो खातिर तो करनी होगी।